हेलो फ्रेंड्स, आर एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी टेट सीडीपी 2016 का क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। ए है मित्रताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा साधीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड आधारित करके, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो है राइट हो जाएगा, मित्रताओं को जो है स्वीकार करके और उन्हें महत्व देकर। बी भी यहाँ पे राइट हो जाएगा, बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जो है संसाधन के रूप में प्रयोग करके भी हो जाएगा। सी भी यहाँ पे सही हो जाएगा, अधिगम शैलियों को समायोजित करके एक दूसरे से। यहाँ पे डी गलत हो जाएगा, मानक निर्देश निगेटिव वर्ड है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड इज राइट आंसर, ए बी सी। यहाँ पे सेकेंड सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को काई से मतलब ढक देती है, यानी ढका रखने को कहती है, ठीक है, और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पटों का प्रयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? शिक्षिका जो है, ए फर्स्ट ऑप्शन है दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी, या थर्ड है श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, फोर्थ ऑप्शन है सीख ना सकने वाले शिक्षार्थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो दृष्टिबाधित विकलांग हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो छूकर ही अनुभव कर सकते हैं। जो फर्नीचर है तीखी धार वाली, उसको जो है छूकर ही महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे ए फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वह होते हैं जो, फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का प्रयोग करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ता पर बल देते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों को व्यक्त रहने के अवसर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फोर्थ इज राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे फोर्थ इज राइट आंसर हो जाएगा, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध प्रकार यानी कई प्रकार विचारधाराओं में व्यक्त करने के लिए कई प्रकार से उनको अवसर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? असफलता, ठीक है, असफलता को हम कर दिए हैं सर्कल फ्रेंड्स। अब देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। बी है विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। सी ऑप्शन है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो उनके लिए सार्थक हो। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं पर और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि
सी सही है और डी सही है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जा सकता है, किया जाता है जो उनके लिए सार्थक हो, इसलिए वो असफल हो जाते हैं। और विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों को ध्यान में नहीं रख सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी और डी, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन में दिया है सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल अर्थ भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसको दोबारा करना चाहिए। संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे फोर्थ ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संभव है क्योंकि व्यक्ति को अधिगम के लिए विभिन्न प्रकार के नए नए तरीकों से प्रभावित किया जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है, क्या है? फर्स्ट ऑप्शन सक्रिय और सामाजिक, सक्रिय और सरल, निष्क्रिय और सरल और निष्क्रिय और सामाजिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सक्रिय और सरल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक्टिव और सिंपल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। सेकेंड ऑप्शन है एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सफल हो। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें। छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो, यानी पुनः जो है इसको दोहराने में, बच्चे को समझाने में सरल हो। इस प्रकार से सूचना को जो संगठित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो बहुविकल्पी प्रश्नों वाले, स्तरीकृत कार्यपत्र, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, प्रत्यास्मरण, रटना और समझाना, ड्रिल और अभ्यास। तो यहाँ पर रटना निगेटिव सेंस जा रहा है फ्रेंड्स, इसका ड्रिल और अभ्यास ये भी निगेटिव सेंस जा रहा है, बहुविकल्पी वाले ये भी निगेटिव। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा सेकंड, यानी हो जाएगा यहाँ पे सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों को भूली अवधारणाओं को जानना क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक के हौसले को पस्त कर देना क्योंकि उससे उसका कार्यभार बढ़ता है। शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनाता है। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ ही राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की क्या है? उसकी योजना में
सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षार्थी का उत्प्रेरणा, शिक्षण युक्तियां, शिक्षार्थी शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, यानी जो है सभी सही हैं। शरीर की परिपक्वता, शिक्षार्थी का उत्प्रेरणा, शिक्षण की युक्तियां कई प्रकार से विभिन्न, और क्या है कि जो है शिक्षार्थी यानी बालक का जो है शारीरिक संवेगात्मक स्वस्थ, यानी जो शरीर से स्वस्थ होगा मानसिक रूप से भी ना ही मजबूत होगा। तो यहाँ पे सभी सही, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम क्या है? उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन का सहचर, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचना का सक्रिय क्या करना, निर्माण करना है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, निजी अनुभव को ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? क्या पूछा? निगेटिव पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, बच्चे को यह सिखाना कि वह अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं, विद्यार्थियों की उन अवधारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वह कक्षा में आते हैं, विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा करना। तो यहाँ पे कौन सा इसका जो राइट आंसर होगा, निगेटिव सेंस कौन सा जा रहा है इसमें फ्रेंड्स? तो निगेटिव जो है यही फोर्थ नीज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछा है यहाँ पे, यही निगेटिव है। उच्चतर नहीं, निम्न जानकारी लेकर आते हैं कुछ ना कुछ बच्चे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। बाकी ये जो है सही हो जाएंगे, क्योंकि ये सही है तो इसलिए गलत हो जाएंगे, क्योंकि निगेटिव पूछा है तो हमको निगेटिव आंसर ही भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे भी निगेटिव पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन हो सकता है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अनुक्रिया से होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है और फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत सी होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकेंड इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन क्या हो सकता है। यहाँ पे सेकेंड इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश तथा की विशिष्ट अनुर्ण क्रिया का परिमाण विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है चुनौतियां, सीमाएं, खोज पोषण, वंशानुक्रम, पर्यावरण, स्थिरता, परिवर्तन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम और पर्यावरण के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। सेकंड है विद्यालय समाजीकरण का
पहला मुख्य कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विद्यालय समाजीकरण का एक क्या है? महत्वपूर्ण कारक है। बाकी निगेटिव सेंस जा रहे हैं इनका, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? यानी सही पूछा है। प्याजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण प्रस्तावित किए गए हैं। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वह चरण स्थिर हैं। तो यहाँ पे सही पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 4th इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये चरण जो है क्या है? स्थिर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4th इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। परिकल्पना पर विविध परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे 3rd इज राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी क्या हो जाए, आकृतियां उनकी बदल जाएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित मिलान कीजिए। बुद्धि का प्रकार है और अंत अवस्था है। संगीतात्मक, भाषिक, अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक, मूर्तिकारिक। तो इसका जो फर्स्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा? वायलिन वादक। सेकंड हो जाएगा कवि, और फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। यानी इसका लाइन से हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5, इसका 5 हो जाएगा, और इसका सेकंड हो जाएगा, और इसका 4th हो जाएगा, और इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, मूर्तिकार का क्या हो जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वायगॉस्की के अनुसार वयस्कों और साथियों से अनन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, या भाषिक विकास संस्कृति की भूमिका को बहुत सी कम कर देती है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स 3rd इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को क्या कर देता है? बदल देता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे राइट पूछा है। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया गया। कोहलबर्ग के अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने जीन प्याजे के सिद्धांतों को दोहराया है। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है 3rd इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो सिद्धांतों को जीन प्याजे के अनुसार दोहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? फर्स्ट है, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। शिक्षक किसी शिक्षार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। शिक्षक मानक उत्तरों से शिक्षार्थियों के रूप की तुलना करके उनका आकलन करता है। शिक्षक पाठ पुस्तक में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान के अलावा जो है उसकी अवधारणाओं को समझ के आकलन करता है उनके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा साध का अर्थ क्या है? शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। आधारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों का क्या सक्षम बनाना। कौन सा इसका जो है बाल केंद्रित शिक्षा का जो है अर्थ निकलता है? तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्ड, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। बच्चों को जो है सबसे ऊपर रखना है बाल केंद्रित में, बच्चा को जो है सुपेरियर पावर मानना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चे के अनुभव को देखना है, फिर उसकी आवाज की, उनकी जो बोले उसको क्या करना है, महत्व देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की की दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेता है। तो अब इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ इज राइट आंसर, क्योंकि दोनों मानते हैं कि बच्चों की भाषा से विचार जन्म लेता है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगी? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करती है, यानी किसको प्रदर्शित करती है? लिंग समरूपता को, बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयां, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िताबद्ध धारणा, लड़की के लिंग की गलत पहचान। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड इज राइट आंसर, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में लिंग रूढ़ितावादिता हो गई। ठीक है, यहाँ पे पक्षपात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वह शक्तियां और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। आकलन तभी सार्थक होता है जब शिक्षार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। आकलन के केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता है जब तक उनसे भाग हो और चिंता का आसार ना हो। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, और सी यहाँ पे, और ये बी गलत हो जाएगा। तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तुलना नहीं कर सकते हैं, और क्या है यहाँ पे, भय नहीं हो सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड इज राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी सही है यहाँ पे, ठीक है, ए और सी, यहाँ पे डी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ जो उन्हें आवश्यकता उपलब्ध कराएं, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन और कौशलों के लिए तैयार करे, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय को समावेशी शिक्षा स्वास्थ्य में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ इज राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ उनकी आवश्यकताओं को क्या करे, पूर्ति की जा सके व्यक्तित्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहां एक प्रभावी शिक्षक है, योजित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वह अपने विद्यार्थियों के बराबर पहुंच सके, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें क्या एक साथ रखेगा, समूह में व्यक्तिगत भिन्नताओं को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और उन्हें एक सर्वमान्य तरीके अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे फोर्थ इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ क्या करेगा, व्यवहार करेगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्ण मिलान कीजिए। तो फर्स्ट, समीपत दूर दिशा, सिरा पदोदिन दिशा, अंतर्वेत्या भिन्नताएं, विकास के लिए क्षेत्र की अपेक्षा आंतरिक भिन्नताएं और सरल से कठिन की ओर वृद्धि। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। इसको पॉज करके जो है मिलान कर लीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा सेकंड, इसका सेकंड हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। फर्स्ट है, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े और उन्हें एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करते हैं। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया है। संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, किंतु संवेग जो है संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे संज्ञान और संवेग जो है परस्पर क्या है, एक दूसरे के साथ प्रभावित करते हैं और जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी जो है कक्षा में सहयोगी क्या है, सहयोगी अधिगम और समवयस्कों के बीच सीखना केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। क्रियान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को जो है क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। सक्रिय रूप से निष्पादित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, चाहे भी किसी समवयस्कों की क्या है, स्वीकृता पड़े। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे फोर्थ इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यही फोर्थ इज राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।